Good afternoon, dear students. Good morning, beta. Good morning, beta. Dishu, good morning. Anjali, beta, good morning. Khushi, Daksh, Priyanshu, Mayank, Saurabh, Amit, Ritika, Vinod, good morning, beta. How are you, beta? How are you? Fine, beta. आई होप बेटा सभी फाइन होंगे, अच्छे से होंगे बेटा, और अपने स्टडी को क्या कर रहे हैं बेटा, एंजॉय कर रहे हैं बेटा, कर रहे हो ना स्टडी को एंजॉय बेटा। चैप्टर 7 बेटा, ओवर कंट्री इंडिया बेटा, ओवर कंट्री इंडिया, हमारा देश। हमारा देश कौन सा बेटा, हमारा देश कौन सा बेटा, हमारा देश है इंडिया बेटा। और इसमें टॉपिक कौन सा चल रहा था बेटा, फिजिकल डिविजन्स। चैप्टर में कौन सा टॉपिक चल रहा है बेटा अपना, फिजिकल डिविजन्स। फिजिकल डिविजन। महेश सिंह, व्हाट आर यू डूइंग? फिजिकल डिवीजन से बेटा कल आपका हो गया था हिमालयन माउंटेन रेंज बेटा। कौन सा हो गया था कल बेटा अपना, हिमालयन माउंटेन रेंज हो गया था, और नॉर्दर्न प्लेन चल रहा था बेटा। नॉर्दर्न प्लेन बेटा, देखो नॉर्दर्न प्लेन्स की जो फॉर्मेशन है बेटा, इसकी जो स्थापना है, नॉर्दर्न प्लेन्स की जो फॉर्मेशन है बेटा, वो कैसे होती है बेटा, इसमें कौन कौन से फीचर्स पाए जाते हैं, इनको समझते हैं बेटा, ठीक है ना। नॉर्दर्न प्लेन्स में कौन कौन से फीचर्स पाए जाते हैं बेटा, इसको देखते हैं। इसकी फॉर्मेशन कैसी होती है बेटा, इसको समझते हैं। देखिए आपके जो अर्थ है बेटा, ये अनइक्वल है बेटा, ऐसी है बेटा। कहीं पे बेटा आपके गहरे गड्ढे हैं, कहीं पे बेटा ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स हैं, है या नहीं है बेटा। कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे पठार है बेटा, कहीं पे नदियां हैं, कहीं पे झीलें हैं, होती है ना बेटा। जो रिवर्स होती है बेटा, नदियां क्या करते बेटा, रिवर्स है बेटा, माउंटेन से बहती है बेटा। नदियां कहां से बहती बेटा, माउंटेन से बहती है बेटा। और फिर बेटा किसी गहरे डीप पैलेस के अंदर वो क्या करती है बेटा, फॉल डाउन हो जाती है, गिर जाती है बेटा। नदियां गहरे गड्ढों में बेटा, वो झील हो सकती है, डैम हो सकते हैं, सी, बे, ओशंस, इनमें नदियां क्या करती है बेटा, गिर जाती है, ठीक है बेटा। अब नदियां क्या होती है बेटा, जब यहां से बहती हैं, पहाड़ों से जब बहती है बेटा, तो पहाड़ों की मिट्टी को अपने साथ बहा करके लेके आती हैं, लेके आएंगे ना बेटा। जब नदियां बहेंगी बेटा, तो पहाड़ों की मिट्टी को अपने साथ बहा करके लेके आएंगी। फिर जब बेटा ये मैदान में बहती हैं, तो मैदान में अपने जो बैंक्स होते हैं, नदियों के जो किनारे होते हैं बेटा, उनको कट करती हैं। जो इसका बॉटम होता था उसको कट करती हैं, किनारों को तोड़ती हैं,
अपने पेंजे को बेटा काटती हैं तो नदियां चौड़ी भी होती हैं, गहरी भी होती हैं, और उस मिट्टी को साथ अपने साथ क्या करते बेटा बहा करके लेके आती हैं, और इन गड्ढों में क्या करते बेटा उस मिट्टी को डिपॉजिट करती हैं। धीरे धीरे बेटा कई हजारों सालों में वो गड्ढा क्या हो जाता है, बिल्कुल भर जाता है बेटा। भर गया बेटा, ये क्या होगा बेटा प्लेन। ये क्या बनते हैं, प्लेन बनते हैं बेटा। इस प्रकार से बेटा रिवर्स क्या होती है, प्लेन्स का निर्माण करती है। इनके नाम क्या होता है, देखो नदी मान लो बेटा ये बह रही है। अब अपन देखते हैं इसमें कौन कौन से फीचर्स पाए जाते हैं। नदियों के जो मैदान बनते हैं बेटा, नदियों के जो मैदान बनते हैं उन मैदानों में बेटा कौन कौन से फीचर्स पाए जाते हैं, कौन कौन सी आकृतियां बनती है बेटा, उनको देखते हैं। यहां से बेटा जब नदी बहती है तो पानी का प्रेशर बेटा तेज होता है। पानी का प्रेशर क्या होता है, हाई होता है, तेज होता है। तो नदियां अपने साथ बेटा जो पहाड़ों पे पत्थर होते हैं, ठीक है ना, पहाड़ों पे जो पत्थर होते हैं उनको भी क्या करती है अपने साथ बहा करके नीचे ले आती है बेटा। यहां से उसने क्या किया बेटा, पत्थरों को बहा करके और नीचे ले आएगा। पहाड़ों पे नदियों का पानी कैसा होता है, तेज होता है, प्रेशर कैसा होता है, हाई होता है। तो पहाड़ों पे जो बेटा पत्थर होते हैं, स्टोन्स होते हैं, उनको भी नदियां क्या करती हैं अपने साथ बहा करके नीचे ले आती हैं। यहाँ पे लाने के बाद बेटा नदियों का प्रेशर कम हो जाता है। यहाँ पे लाने के बाद नदियों का प्रेशर क्या हो जाता है बेटा, कम हो जाता है। और नदियां क्या करती है बेटा, इन पत्थरों को यहाँ पे डिपॉजिट कर देती हैं। ठीक है, नदियां क्या करती है बेटा, इन पत्थरों को यहीं पे क्या करती है बेटा, डिपॉजिट करते हैं। जैसे मान लो बेटा अपने घर पे जो पानी होता है, अपने बरसात आती है बेटा, तो छत का जो पानी होता है वो प्रेशर से आता है ना, प्रेशर से आता है बेटा छत का पानी। लेकिन नीचे आने के बाद उतना प्रेशर नहीं होता ना बेटा, जैसे वो जमीन पे गिरता है उसका प्रेशर कम हो जाता है बेटा। क्यों बेटा, पानी में जो ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा था, गुरुत्वाकर्षण जो बल काम करता है बेटा, वो खत्म हो गया बेटा। जैसे वो मैदान में पहुंचता है उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाती है बेटा, खत्म हो जाती है। तो नदियां बेटा यहाँ पे क्या करती हैं, पत्थरों को जमा देती हैं बेटा। इसको बोलते हैं भाभर। इसको क्या बोलते हैं बेटा, भाभर बेटा। इससे क्या कहते हैं बेटा, भाभर कहते हैं। अब नदियां क्या होती है बेटा, नदियां निकलती है यहां से अलग अलग ब्रांचेस में। ठीक है, नदियां क्या निकलती है बेटा, यहां से अलग अलग ब्रांचेस में निकलती है बेटा। ये एरिया कहलाता है तराई। ये एरिया क्या कहलाता है बेटा, तराई कहलाता है। यहाँ पे दलदल डेवलप हो जाते हैं, पानी हमेशा रहता है बेटा, इसलिए इतना पानी हो जाता है। यहाँ पे मिट्टी ऐसी गीली हो जाती है बेटा, इतनी गीली हो जाती है, आर्द्र हो जाती है कि यहाँ पे दलदल बन जाता है बेटा। इस रीजन को बोलते हैं तराई। इस रीजन को क्या बोलते हैं बेटा, तराई बोलते हैं बेटा। यहां से फिर क्या होता है बेटा, आपके रिवर्स दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। यहाँ पे वापस क्या हो जाता है बेटा, नदियां दो भागों में बढ़ जाती हैं। वापस बेटा एक मुख्य नदी बन गई बेटा। ठीक है, अलग अलग जो छोटी छोटी नदियां थी वो किसमें कन्वर्ट हो गई बेटा, वापस एक रिवर में कन्वर्ट हो गई, एक रिवर बन गई बेटा। ये नदियां जो है बेटा हर साल जब आपके रेनी सीजन आता है, हर साल बेटा जब आपके रेनी सीजन आता है तो इनमें पानी बढ़ जाता है, नदियों की चौड़ाई बढ़ जाती है बेटा। तो यहाँ पे क्या करते हैं बेटा, हर साल क्या होता है, नदियां अपने साथ फर्टाइल जो सोइल लेके आती हैं, उपजाऊ मिट्टी जो लेकर के आती है बेटा, उसको डिपॉजिट करती हैं, उसको डिपॉजिट करती हैं बेटा।
और यहाँ पे बेटा जब कभी बाढ़ आती है नदियों में तो इनका पानी यहाँ तक आता है बेटा। जब बाढ़ आती है तो बेटा इनका पानी यहाँ तक आ जाता है। नदियों की बेटा वाइडिंग चौड़ाई है बेटा वो बढ़ जाती है। इसको बोलते हैं खादर। ये कहलाएगा बेटा बांगर। ये क्या कहलाएगा बेटा? खादर और बांगर कहलाता है। और लास्ट में जहां पे रिवर्स बेटा किसी सी में गिरती हैं तो वहां पे त्रिभुजाकार आकृति के अंदर मिट्टी का डिपॉजिट करती है बेटा। ये रीजन कहलाता है आपके डेल्टा। ये रीजन क्या कहलाता है बेटा? डेल्टा कहलाता है। स्क्रीनशॉट लो बेटा पहले, या वैसे समझ लो बेटा, वैसे समझ लीजिए। समझिए बेटा पहले, देखिए नदियां पहाड़ों से निकलती है बेटा, क्यों बेटा? पहाड़ों से निकलती हैं तो पहाड़ के ऊपर जो पानी होता है उस पर बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स काम करती है, और ढाल पे पानी उतरता है तो उसका प्रेशर तेज होता है। ढाल पे जब पानी होता है तो बेटा उसका प्रेशर क्या होता है? तेज होता है, हाई होता है। इसलिए नदियां अपने साथ पहाड़ों के पत्थरों को भी ले आती हैं। आप भी चलो हमारे साथ ही, ठीक है? और जैसे बेटा नदियां मैदान में पहुंचती हैं, प्लेन्स में पहुंचती हैं बेटा, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाता है बेटा? खत्म हो जाता है। नदियों की स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। प्रेशर क्या हो जाएगा बेटा? डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो नदियां क्या करती हैं बेटा? यहाँ पे पहाड़ों की परत जमा देती हैं, ठीक है? एक प्लेटफॉर्म बना दिया बेटा, पत्थरों का चबूतरा सा बना देती हैं। इसको बोलते हैं भाबर। इसको क्या बोलते हैं बेटा? भाबर। और जब भाबर में से नदियां कई ब्रांचों में निकलती हैं, भाबर में से बेटा नदियां जब कई ब्रांचों में निकलती हैं तो वहां पे जो रीजन बनता है वो होता है बेटा तराई। वो रीजन कौन सा होता है? तराई। नदियां बेटा दो मैदान बनाती हैं, नदियों के नए मैदान होते हैं, न्यू एलुवियल सॉइल प्लेन्स, ओल्ड एलुवियल सॉइल प्लेन्स, वो कहलाते हैं खादर और बांगर। नदियों के बेटा नए और पुराने मैदानों को क्या कहते हैं बेटा? खादर और बांगर कहते हैं बेटा। और सबसे लास्ट में नदियां कौन सी आपके फीचर्स का निर्माण करती है बेटा? सबसे लास्ट में नदियां करती हैं डेल्टा। सबसे लास्ट में कौन सा बनाती है बेटा नदियां? डेल्टा बनाती है बेटा। कौन सा फीचर बनाती है बेटा? डेल्टा बनाती है। क्लियर है एवरीवन बेटा? समझ में आ गया सभी के बेटा? नदियां कौन कौन से फीचर्स बनाती है बेटा? एक भाबर बनाती है, दूसरा बेटा तराई बनाती है, बांगर बनाती है, खादर बनाती है और डेल्टा बनाती है बेटा। नदियां कितनी आकृतियां बना रही हुई? 5 बना रही है। मेजर रूप से कितनी बना रही है बेटा? 5 बनाती है, ठीक है? आपके उत्तर भारत के मैदानों में बेटा कौन कौन से पार्ट्स पाए जाते हैं? नॉर्दर्न प्लेन्स में कौन कौन से पार्ट पाए जाते हैं बेटा? नॉर्दर्न प्लेन्स में बेटा आपके 5 पार्ट्स पाए जाते हैं। नॉर्दर्न प्लेन्स में बेटा 5 पार्ट्स पाए जाते हैं। एक भाबर, तराई, बांगर, खादर और डेल्टा बेटा। वापस समझिए बेटा, ठीक है बेटा? वापस समझा बेटा? वापस समझिए। ये तो बेटा आपके माउंटेन, ठीक है बेटा? ये क्या है बेटा? आपके माउंटेन का। माउंटेन पर से जब आपके रिवर से निकलती बेटा, पहाड़ों से जब नदियां बहती बेटा, पहाड़ पर से बेटा जब पानी बहता है, नदियां बहती हैं, तो इनका प्रेशर जो होता है बेटा वो हाई होता है। इनका प्रेशर कैसा होता है बेटा? हाई होता है, ठीक है? क्योंकि पृथ्वी का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है बेटा वो इन पे काम कर रहा होता है।
पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करता है बेटा, काम करता है। तो पहाड़ों से उतरते वक्त नदियों का पानी बहुत तेज होता है, ठीक है, इसकी स्पीड बहुत तेज होती है। तो नदियां बेटा पहाड़ के पत्थरों को भी अपने साथ बहा लाती हैं। नदियां क्या करती बेटा, पहाड़ों के पत्थरों को भी अपने साथ बहा लाती हैं बेटा। और बहाने के बाद क्या होती है बेटा, उन पत्थरों को, उन स्टोन्स को क्या करते बेटा, जैसे ही नदी बेटा मैदान में पहुंची, पहाड़ से उतर के बेटा, पहाड़ से उतर के मैदान में जैसे बेटा प्लेन एरिया में पहुंचती है, उसका प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है, उसका प्रेशर क्या हो जाएगा बेटा, कम हो जाएगा। तो नदियां यहाँ पे क्या करती है बेटा, स्टोन्स को डिपॉजिट कर देती हैं अपने साथ। जो स्टोन्स बहा करके लेके आई थी बेटा, उन स्टोन्स को क्या करती हैं नदियां, डिपॉजिट कर देती हैं, ठीक है। यहां पे क्या करें बेटा, नदियां उसे डिपॉजिट करती है बेटा। ये जो रीजन है बेटा, ये वाला जो रीजन है बेटा, ये कहलाता है भाबर। ये रीजन क्या कहलाता है बेटा, भाबर कहलाता है। उत्तरी मैदानों में बेटा सबसे पहला, उत्तरी मैदानों में सबसे पहली बेटा जो फीचर बनता है वो कौन सी बनती है बेटा, भाबर बनती है। कौन सी बनती है बेटा, भाबर। अब यहां पे क्या होता है बेटा, कि नदियां अलग अलग ब्रांचेस में निकलेंगी। भाबर रीजन से जब आपके रिवर्स बाहर आएंगे बेटा, भाबर रीजन से बेटा जब रिवर्स बाहर निकलेंगी तो बेटा कई अलग अलग ब्रांचेस में निकलती हैं, कई अलग अलग बेटा ब्रांचेस में निकलती हैं, ऐसे बेटा, ठीक है। अब यहां पे बेटा पूरे साल भर क्या होगा, पानी रहेगा। पूरे साल भर क्या होगा बेटा, पानी रहेगा बेटा। पानी रहेगा तो आकृति कैसी बनेगी बेटा, जहां पे हमेशा पानी भरा रहेगा बेटा, वहां पे क्या बन जाते हैं, दलदल बन जाते हैं। जहां पे बेटा हमेशा पानी भरा रहता है वहां पे क्या डेवलप हो जाता है बेटा, दलदल बन जाते हैं, मार्शी लैंड हो जाती है बेटा। इससे बोलते हैं तराई, क्यों बेटा, इसे क्या बोलते हैं बेटा, इससे बोलते हैं तराई। इसे क्या कहते हैं बेटा, तराई कहते हैं बेटा। क्या बोलते हैं बेटा इसको, तराई बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं, तराई बोलते हैं बेटा। भाबर। तराई के बाद में क्या होता है बेटा, कि जो अलग अलग बेटा रीजन्स थे बेटा, अलग अलग ब्रांचेस थी, ये ब्रांचेस वापस क्या हो जाती है बेटा, एक ही रिवर में कन्वर्ट हो जाती हैं। एक ही रिवर में क्या हो जाती है बेटा, ये कन्वर्ट हो जाती हैं। नो बेटा अभी आपको नहीं बनाना है, ठीक है बेटा, नोटबुक में अंजलि बेटा अभी आपको डायग्राम नहीं बनाना है, पहले इसको बेटा अच्छे से समझना है, ठीक है बेटा। पहले क्या करना है, अपने को इसको अच्छे से समझना है बेटा। देखिए एक बार बेटा इसको डायग्राम को देखो बेटा एक बार अच्छे से। समझ में आया बेटा,
यहां पे क्या होता बेटा, यहां पे क्या होता बेटा, क्या देखो जहां तक समझ आया बेटा, अक्षेप कहां था बेटा, अक्षेप अक्षित बेटा, नदियां बेटा जो पहाड़ों से उतरती है बेटा, पहाड़ों से उतर के क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले तो अपने साथ जो स्टोन्स लेके आती हैं, जो अपने साथ पत्थर लेके आती हैं, उनको डिपॉजिट करते हैं बेटा। पहली आकृति बनती है बेटा भाबर, ठीक है, फर्स्ट जो आपकी आकृति बनती है भाबर बेटा। उसके बाद बेटा नदियां अलग अलग ब्रांचों में डिवाइड हो जाती हैं और यहाँ पे दलदली वार्षिक भूमि बनाती है बेटा, दलदली और वार्षिक भूमि बनाती है जो कहलाती है तराई। अब नॉर्मली मान लो बेटा कि जब आपके बरसात नहीं होती बेटा, जब आपके बरसात नहीं होती तो जो आपके नदी है उसकी चौड़ाई बेटा ये है, लेकिन जब बरसात आएगी तो बेटा नदियों में पानी बढ़ जाएगा बेटा, बढ़ जाएगा ना बेटा। जब आपके बेटा बरसात आएगी तो नदियों में पानी की मात्रा बढ़ जाएगी बेटा, और जब बेटा पानी की मात्रा बढ़ेगी तो नदियों की चौड़ाई बढ़ जाती है बेटा, नदियों की बेटा चौड़ाई बढ़ जाती है। और ऐसा बेटा हर साल होता है, ऐसा क्या होता है बेटा, हर साल होता है। जब आपके रैनी सीजन होता है, वर्षा ऋतु होती है बेटा, तो नदियों की चौड़ाई बढ़ जाती है और यहाँ पे हर साल बेटा नए मैदान बनते हैं। हर साल क्या होता है बेटा, नए मैदानों पे मिट्टी की परत जम जाती है बेटा, नई मिट्टी ला करके नदियां यहाँ पे डिपॉजिट करती हैं, इसको बोलते हैं न्यू प्लेन्स, खादर। इसे क्या बोलते हैं बेटा, खादर। इससे बाहर जब कभी नदियों में बेटा फ्लूड आता है, जब कभी बेटा रिवर्स में फ्लूड आती है, बाढ़ आती है बेटा, जब बेटा नदियों में कभी बाढ़ आती है 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में, तब यहाँ पे बेटा क्या होता है, बाई चांस नदियों का पानी पहुंचता है, तो ये मैदान होते हैं पुरानी नदियों के मैदान। ये कैसे होता है बेटा, पुरानी नदियों के मैदान, इसको कहते हैं बांगर। इसे क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं। और नदियां आगे बढ़ते हुए, नदियां खादर बांगर से आगे बढ़ते हुए और समुद्रों में गिरने से पहले क्या करती बेटा, त्रिभुजाकार आकृति में अपने साथ लाए हुए डिपॉजिट को, सॉरी बेटा लाए हुई सॉइल्स को क्या करते बेटा, डिपॉजिट करती हैं। ये रीजन कहलाता है डेल्टा। ये क्या कहलाता है बेटा, डेल्टा। खादर क्या होता है बेटा, न्यू प्लेन, और ये होता है बेटा ओल्ड प्लेन। फीचर्स ऑफ नॉर्दर्न प्लेन, फीचर्स ऑफ नॉर्दर्न प्लेन बेटा, राइट बेटा। अब बनाओ बेटा डायग्राम, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, ठीक है, जल्दी से क्या करना है बेटा, स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा। अपने साथ बेटा वो क्या करते हैं, माउंटेन्स के साथ जो स्टोन होते हैं, पहाड़ी पत्थर होते हैं, उनको बहा करके नीचे ले आती है और मैदान में डिपॉजिट करती है बेटा। तो जहां पे बेटा नदियां पत्थरों का जमाव करती हैं, उसी एरिया को बोलते हैं भाबर। उसे क्या बोलते हैं बेटा, भाबर बोलते हैं। उसके बाद बेटा नदियां दलदली भूमि, मार्सी लैंड बनाती हैं, ठीक है, दलदली भूमि या मार्सी लैंड बनाती हैं, जिसे तराई बोला जाता है। नदियों में बेटा हर साल जब आपके रैनी सीजन होता है तो नदियों की चौड़ाई बढ़ जाती है बेटा, रैनी सीजन में नदियों की चौड़ाई बढ़ जाती है बेटा। तो बेटा उसको बोलते हैं खादर। खादर होता है हर साल जहां पे नदियां अपनी मिट्टी डिपॉजिट करते हैं बेटा।
हर साल जहां तक नदियां अपनी मिट्टी डिपॉजिट करती हैं वो खादर बेटा, और जहां पे 10-5 साल में जब फ्लूड आती है नदियों में बेटा, खादर होते हैं बेटा न्यू प्लेन्स, जहां पे हर साल रेनी सीजन में बेटा, जहां पे हर साल बेटा रेनी सीजन में नदियां अपने डिपॉजिट करती है बेटा खादर, इसको बोलते हैं न्यू प्लेन्स। बांगर क्या होता है बेटा, फ्लूड के मैदान होते हैं, बाढ़ के मैदान होते हैं। बाढ़ हर साल तो आती है बेटा, 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में एक बार आती है, इसको बोलते हैं बेटा ओल्ड प्लेन। इसे क्या बोलते हैं, ओल्ड प्लेन, बांगर, ठीक है। खादर न्यू एल्यूवियल प्लेन, बांगर बेटा ओल्ड एल्यूवियल प्लेन। और लास्ट में बेटा जो नदियां आपके फीचर बनाती हैं वो होता है आपके डेल्टा। बेटा नोटबुक में राइट करना है, स्क्रीनशॉट ले लिया आप सभी ने, डन स्क्रीनशॉट बेटा, ओके बेटा। थर्ड है बेटा आपके ग्रेट इंडियन डेजर्ट बेटा, ग्रेट इंडियन डेजर्ट। महान भारतीय मरुस्थल, महान भारतीय मरुस्थल बेटा। It is a dry, it is a dry, hot and sandy land बेटा। It has very, it has very little very little vegetation, it has very low rainfall, this desert is known as desert of Thar, desert of the Thar। बेटा यह प्रदेश कैसा बेटा,
जो आपके थार का मरुस्थल है बेटा, डेजर्ट जो रीजन है बेटा, ये कैसा बेटा, ड्राई, सूखा भी, ठीक है। ड्राई मींस क्या होता है, सूखा प्रदेश है, हॉट गर्म है, और सैंडी बालू मिट्टी वाला होता है बेटा, ठीक है। सैंडी कौन सी मिट्टी होती है बेटा, बालू मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी बेटा, ठीक है। यह प्रदेश कैसा बेटा, ड्राई, हॉट और सैंडी लैंड है बेटा। यहाँ पे जो वेजिटेशन है बेटा बहुत कम पाई जाती है बेटा, वेजिटेशन वनस्पति बेटा यहाँ पे बहुत कम पाई जाती हैं। इट हैज वेरी लिटिल वेजिटेशन बेटा, यहाँ पे वनस्पतियां बहुत कम पाई जाती है बेटा। वेजिटेशन कैसी पाई जाती है, बहुत कम पाई जाती है बेटा। थर्ड चीज देखो बेटा, इट हैज वेरी लो रेनफॉल बेटा, यहाँ पे वर्षा भी कैसी होती है बेटा, बहुत कम होती है, बरसात बेटा बहुत कम होती है, ठीक है। अपने अच्छी बरसात बेटा एक दिन में होती है ना, एक दिन अपने अच्छी बरसात हो जाती है बेटा, इतनी बरसात यहाँ पे पूरे साल में होती है बेटा। अपने यहाँ पे बेटा एक दिन में जितनी बरसात होती है ना, उतनी ही बरसात यहाँ पे पूरे साल भर में होती है, तो बरसात बहुत कम होती है बेटा यहाँ पे। The desert is known, यह जो बेटा, this desert is known as desert of Thar बेटा। इस मरुस्थल को और दूसरे किस नाम से जानते बेटा, इस मरुस्थल को बेटा, इस मरुस्थल को थार के मरुस्थल के नाम से भी जाना जाता है। इस मरुस्थल को बेटा किस नाम से जाना जाता है, इस मरुस्थल को बेटा द डेजर्ट ऑफ थार, द डेजर्ट ऑफ थार के नाम से भी जाना जाता है बेटा। इसे थार का मरुस्थल भी कहते हैं बेटा। राइट होगा बेटा सभी का, राइट आंसर बेटा। ऋषु माही राइट होगा बेटा, ओके। Fourth बेटा, the peninsular plateau बेटा, the peninsular plateau, the peninsular plateau। प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार बेटा। नाउ बेटा आज की क्लास को करते हैं ऑफ, कल मिलते हैं बेटा, तब तक के लिए गुड डे, हैव ए नाइस डे, थैंक यू बेटा।